असुलित बलदामं हेम शैलाभजयं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। श्री राम जय जय राम। आवत जानी बरात बड़ सुन गह गहे निशान सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। जब राजा की बाराती के आने का खबर मिली तब नगारों की आवाज़ सुनकर बारात के आने की जानकारी मिली। फिर हाथी रथ पैदल घोड़े सब सजाकर बारात लाने के लिए चले। कनक कलश भरी को पर थारा भाजन कलित अनेक प्रकारा भरे सुधा सम सब पकवाने नाना भांति न जाहि बखाने। भोजन की अनेक तरह की सामग्री, शरबत, ठंडाई, जल, भरकर सोने के कलश तथा ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन सब उपस्थित थे। फल अनेक बर वस्तु सुहाए, अनेक तरह के फल, सुंदर सुंदर वस्तुएं, हरसि भेंत हित भूप पठाए। आनंदित होकर राजा ने भेंट के लिए भेजा। भूषण बसन महामनि नाना, सिर्फ इतना ही नहीं, भूषण दिया, वस्त्र दिया, अनेक प्रकार के नाना प्रकार के महामनि सब दिए। खग मृग है गए बहुविधि जाना, पशु पक्षी घोड़े हाथी बहुत तरह के सवारियां ये सब भी भेजे गए। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। इतना ही नहीं, उसके साथ बारात में बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य, शगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही चिवड़ा, अग्नितोफार की चीजें कामरों में भर भर कर कहार लाए। अगवानन जब दीन बराता, अगवानन जब दीख बड़ाता, और आनंद पुलक भर गाता। बारात के लोगों ने जब अगवानी की चीज देखी तो इतना आनंद हुआ कि शरीर फूल गया, पुलकमान हो गए। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बराती नहने निशाना। किस प्रकार अगवानी के सामान बने, इसको देख देख करके बाराती वाला इतना आनंदित हुए कि वे नगारे बजने लगे। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। उसमें से कुछ लोग मिलने के लिए, परस्पर बारात के लोगों से मिलने के लिए आनंदित होकर हर्षित होकर चले। जनु आनंद समुद्र दुई,
मिलन बिहाई विश्ववेल। लगा ऐसा जिस प्रकार आनंद के दो समुद्र मर्यादा के किनारे को छोड़कर दौड़कर मिलते हैं, उसी तरह ये बारात के लोग और शरात के लोग आनंद से एक दूसरे से मिलने के लिए दौड़ पड़े। हरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुदी बजावहीं। हर्षित होकर सुंदरियां सुंदर सुंदर गीत गाती हैं और फूलों की वर्षा करती हैं। आनंदित होकर दुंदुभी बाजे बजाए जा रहे हैं। वस्तु सकल राखी निप आगे, जितनी चीजें अगवानी के लिए लाई गई राजा के सामने आगे आगे रखा गया। विनय की नति ही अति अनुरागे, और फिर उनसे रखकर अनुराग के साथ विनती किया। प्रेम समेत राय सब लेना, जब विनती किया तो राजा दशरथ ने प्रेम सहित उनकी अगवानी की चीज को स्वीकार किया। भय भक से सजा से कहीं देना, और आनंदित होकर के जाचक को बख्शीश दिया। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लभाई। करी पूजा मान्यता बढ़ाई। अब इस प्रकार तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई के करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन च विचित्र पावरे पर ही, देख धन दुधन मधु परिहरहीं। रास्ते में पावरे जो बिछाए गए, वो वस्त्रों के विचित्र वस्त्रों के पावरे बिछाए गए, जिसको देखकर स्वयं कुबेर भी धनुष मधुपर्य कुबेर भी अपने घमंड को भूल गए, अभिमान छोड़ दिया। बरास अति सुंदर जिन्हें जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब बात सुपासा। अब बारात के लोगों के लिए बहुत सुंदर जनवासा दिया गया, ऐसा जनवासा जहाँ सब के लिए सब तरह की चीज़ें सुलभ थी। जानी सिय बरात पुरे आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। जब जानकी को मालूम हुआ कि बारात दरवाजे पर आ गई है, तो उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया। क्या दिखाया? हृदय सुमिर सब सिद्धि बुलाई। जानकी ने सिद्धियों को स्मरण किया, सिद्धियों को बुलाया। अभूप पहुनई करन पठाई, और सभी सिद्धों को कहा कि बारात के लोग जो आए हैं उनकी पहुनाई अच्छी तरह करो। सिद्ध सब सिय आयस अकन, गई जहाँ जनवास। इस प्रकार सिद्धियों को पता चला। सिद्धियाँ जहाँ राजा बाराती को जहाँ जनवासा दिया गया था, उसको सिद्ध करके आया सुकन अकन, वहाँ की आज्ञा को ध्यान में देकर सिद्धियाँ वहाँ गई। अलिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास।
सिद्धियां लेकर गई थी, सब तरह की संपत्ति, धन, सुख, भोग विलास, सब तरह की चीज़ें वहाँ जनवासे में उपस्थित कर दी गई। निज निज बास बिलो की बराते, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। अपने अपने जनवासा को देखकर भारत के लोग सब बड़े आनंदित हैं, सब तरह से सुखी हैं। विभव भेद कछु को न जाना, वहाँ किसी को यह पता नहीं चला कि यह ऐश्वर्य का भेद कैसे हुआ। सब सकल जनक कर कर ही बखाना, सभी बारात के लोग वहाँ की व्यवस्था को देखकर जनक जी की ही हृदय से प्रशंसा कर रहे हैं। जनक कनक कर ही बखाना, सिय महिमा रघुनायक जाने। परंतु भगवान राम सीता की इस महिमा को जान गए, हर से हृदय तू पहचाने, और उनके हेतु कारण को पहचान करके भगवान राम भी आनंदित हुए। प्रेम पहचान कर आनंदित हुए। पितु आगमन सुनत दो भाई, जब राम और लक्ष्मण दोनों भाई को यह मालूम हुआ कि पिताजी भी आए हैं, राजा दशरथ भी आए हैं, हृदय न अति आनंद अमाई, तो दोनों भाइयों के हृदय में इतना आनंद हुआ कि आनंद हृदय में अट नहीं रहा था। सकुचन कही न सकत गुरु पाई, लेकिन आनंद था पिता से मिलने के लिए, परंतु संकोच था, कैसे कहें गुरु से कि पिता से मिलने जाएंगे। संकोच हुआ उनको, संकोच से कह नहीं पा रहे, पितु दर्शन लालच मन माही, कह तो नहीं पा रहे, लेकिन लालसा तो मन में है कि पिताजी का दर्शन करें। विश्वामित्र विनय बरि देखी, उपजा और संतोष विषेखी। अब मुनि विश्वामित्र जी ने जब देखा दोनों भाई के हृदय में पिता से मिलने की उत्सुकता, दोनों भाइयों को उत्सुकता देखी, उपजा और संतोष विषेखी, तो उनके हृदय में भी बहुत आनंद उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, इस प्रकार पिता से मिलने पर दोनों भाइयों को प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। अपुलक अंग अंबक छल छाए, उनका शरीर इस तरह पुलकित हो गया, मन नेत्रों में जल भर आए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकउ प्यासे। उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला। इस प्रकार पिता से मिलने के लिए जनवासे की ओर दोनों भाई चल रहे हैं, कैसे? जैसे प्यासा सरोवर की ओर देखते चलता। भूप बिलोके जबहि मुनि, आवत सुनत समेत, सुतन समेत।